यूएन ने ये भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जी हाँ, कश्मीर का मुद्दा बायलेटरल है, ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। एंड अगर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश भी करेगा तो यूएनएससी या फिर यूएन कभी भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला। दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यूएन के द्वारा पाकिस्तान की जो बेईमानी कह लीजिए, पाकिस्तान का दोगलापन कह लीजिए, वो सीधा सीधा यहाँ पर एक्सपोज कर दिया गया है। जब यूएनएससी रेजोल्यूशन को फॉलो करने की बात आती है, जब यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत जो शर्तें करी गई थी मंजूर, उनको फॉलो करने की बात आती है, उस टाइम पे पाकिस्तान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूएनएससी को इग्नोर करना ही शुरू कर देता है। जयशंकर साहब, आप खुश रहें, तोते पालें या खुशफहमियां पालें, हमें क्या। अलबत्ता हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आपके बकौल जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खत्म हो चुका है तो जरा श्रीनगर में लाला शेख एंड सन्स के रेस्टोरेंट पे कभी ना चाय की चुस्की लेने की हिम्मत करें। अब भारत जो है एक तरफ मुआशी एतबार से अब उसका जो क्लाउड है वो बढ़ता जा रहा है, फिर उसकी अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है उसके नतीजे में जाहिर है कि फिर उसका जो कद काट है और भी बढ़ रहा है। PDM2 गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की है वो पागल हुई हुई है, वो डेस्परेट है, वो बहुत कोशिश है, वो बहुत चाहते हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं वो SCO के हेड ऑफ दी गवर्नमेंट का जो समिट हो रहा है 15-16 अक्टूबर को, उसमें तशरीफ लाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा प्रोपोगंडा करता आ रहा है, हमेशा अपनी मनमानी करता है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत को UNSC में बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। दोस्तों, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। पाकिस्तान और भारत को मिलकर बैठकर इसको सुलझाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल इशू बनाना चाहिए। और दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो खुद ही यूनाइटेड नेशन के रूल्स नहीं मानता है। यूनाइटेड नेशन का पहला रूल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सैनिकों को कश्मीर से विड्रॉ कर लेना चाहिए और उसे कश्मीर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो खुद ही पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर अपने मर्जी चलाता है, यूनाइटेड नेशन की बिल्कुल नहीं मानता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए धमकी दे दी है इस बात पर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान खुद ही कश्मीर के इशू यूनाइटेड नेशन में लेकर जाता है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की बात मानने की बारी आती है तो वो खुद ही अपनी मनमानी करने लगता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्य ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था कि इक़्तिदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना, चाणक्य के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। चाणक्य ने बताया कि हमसाया सल्तनतों से वही सलूक किया जाए जो दुश्मनों से किया जाता है। तो देखें, जरा देख लें कि भारत के शर से उसका कौन सा पड़ोसी महफूज है। और हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान को छोड़कर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव समेत कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसे भारत ने दबाने की कोशिश ना की हो, लेकिन ये कोशिश गुज़श्ता 2 से 3 बरसों में बुरी तरह नाकाम हुई है। भारत फंडेड जो तमिल टाइगर्स हैं उनकी बगावत को चलने के बाद श्रीलंका ने भारत से फासले की पॉलिसी अपनाई और अब तक कायम कर रखी है। अच्छा, मालदीव में भी भारत मुखालिफ सियासी जमात ने आउट इंडिया के नारे पर अपनी हुकूमत बनाई और बांग्लादेश में भी भारत की सारी जो इन्वेस्टमेंट है खलीज बंगाल में डूब गई और बांग्लादेशी अवाम ने दिल्ली नवाज हसीना की सूरत में भारतीय असर और रसूख को निकाल बाहर फेंका, जिसे भारत ने पनाह देकर संभाल लिया और कभी ना कभी ये मोहरा काम आ सकता है। लेकिन मसला तो आपका है कि जी मुझे बांग्लादेश के नए हुकूमती सेटअप और उसकी जो आवाम भारत से बेजारी कैसे दूर करे।
खास तौर पर इस सूरत में जब हसीना वाजिद वहाँ मौजूद हो और साथ साथ नई दिल्ली के नेपाल और जो मालदीव है उसके साथ कशीदा ताल्लुकात भी नई दिल्ली की आप कह लें कि तशवीश में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इन अ वेरी वेरी मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, यहाँ पर आप देखिए यूएन के द्वारा पाकिस्तान की जो बेईमानी कह लीजिए, पाकिस्तान का दोगलापन कह लीजिए, वो सीधा सीधा यहाँ पर एक्सपोज कर दिया गया है। यूएन ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जब तो इंडिया इस तरह के मुद्दे को उठाता है उस टाइम पे पाकिस्तान बोलता है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन जब यूएनएससी रेजोल्यूशन को फॉलो करने की बात आती है, जब यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत जो शर्तें करी गई थी मंजूर, उनको फॉलो करने की बात आती है, उस टाइम पे पाकिस्तान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूएनएससी को इग्नोर करना ही शुरू कर देता है। एंड साथ में ये सारी बातें कहते हुए यूएन ने ये भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जी हाँ, कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, एंड अगर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश भी करेगा तो यूएनएससी या फिर यूएन कभी भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला है। एंड साथ में बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में 1972 में शिमला अग्रीमेंट को साइन किया गया था, एंड हम यही सुझाव देते हैं कि शिमला अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही दोनों कंट्रीज को इस मुद्दे को यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, सिफारती महाज पर इन तमाम नाकामियों से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर बौखलाहट का शिकार हो गए। उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद की जो जवाबदेही है उसे बचने के लिए जेब से पाकिस्तान कार्ड निकाल ली और गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फिर चाणक्य के इस चेले ने कहा कि मामला चाहे मस्बत सम्त में जाए या फिर मनफी में, हम रद्द अमल देंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जयशंकर दिल्ली के हैं और दिल्ली के हुजाम भी चांदनी चौक से वाकिफ होंगे, है ना, और नामुमकिन है कि वो बारादरी के मिर्जा गालिब से वाकिफ ना हो। और उन्होंने गालिब से अगर वाकिफ है तो गालिब के उस शेर का मिसरा भी सुन रखा होगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जयशंकर साहब, आप खुश रहें, तोते पालें या खुशफहमियाँ पालें, हमें क्या। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके बकौल जम्मू कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म हो चुका है तो ज़रा श्रीनगर में लाला शेख एंड सन्स के रेस्टोरेंट पे कभी ना चाय की चुस्की लेने की हिम्मत करें हिम्मत। बख्तरबंद गाड़ी में ज़रा जाएं और श्रीनगर का दौरा करें। अगर मामला ख़त्म हो चुका है तो आपने फिर ख्वाम-खा कश्मीर में जो आपके 9 लाख से ज्यादा सेना है वो फौजी क्यों भेज रखे हैं। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को कि इस तरह की हरकत करने से आप ये जो यकतरफा इक़दाम है हकीकत नहीं बदल सकते हैं। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। और मजीद कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए पुरअज़्म है, लेकिन वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। जयशंकर जी, जवाब मिल गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप तैयारी पकड़े कि शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में सीने पर पत्थर रखकर ही सही अक्टूबर में किसी को तो पाकिस्तान भेजना होगा। आपको पाकिस्तान किसी को तो भेजना होगा। और हमारी माने तो मेरे ख्याल से जिद छोड़ दें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। पड़ोसी बदले जा सकते हैं और ना ही पड़ोसी छोड़। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।